यूके के बाद आप अमेरिका में भी होटल रेस्टोरेंट्स और जो जॉब प्लेसेस हैं वहाँ पर छापे मारने का आगाज़ किया जा रहा है। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले यूके में बड़ी तादाद पर जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, टर्किश रेस्टोरेंट्स हैं, कबाब शॉप्स हैं या कार वाश हैं, वेयर हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं या फिर ज़रूरी शोबा के जो इलाके हैं जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पर छापे मार के गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जा रहा है। जबकि अभी जो ताज़ा तरीन खबर है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सख्त पॉलिसी अपना रखी है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं खाम का ताल्लुक किसी भी मुल्क से होगा उनको वहाँ से पकड़ कर उनके मुल्कों को वापस भेजा जाएगा। इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जा रही है, बड़ा एक हैवी बजट रखा जा रहा है। ये जो खबरें आपके साथ हम शेयर करते हैं ना, ये ऑलरेडी जो उनकी जो अपनी ऑफिशियल्स और दूसरी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आ चुकी होती हैं। उनके जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो बयान दे चुके होते हैं। ये अपने पास से आपको डराने के लिए चीज़ें नहीं हम बयान करते। आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें, गूगल पर जाके लिख लिया करें कि जी डिपोर्टेशन फ्रॉम यूएसए या यूएसए डिपोर्टेड पीपल्स, इस तरह की चीज़ें लिख लिया करें तो सारी डिटेल्स रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएंगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे जी अब बंदा झूठ मारता पे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हैगा। अच्छा, तो बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उन्होंने, आपको पता ही है कि वोट ही इसीलिए लिए थे ज़्यादा कि वो चाहते थे कि जितने भी इलीगल लोग यूके में रह रहे हैं जिनकी तादाद लाखों में है, मैं अगर सदर बना तो उन सब को निकाल दूंगा। और लोगों को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि वाकई जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको मुल्क बदर करना चाहिए। तो अभी इस हवाले से बहुत बड़े डिटेंशन सेंटर्स का भी जो है ना वो चूज़ किया जा रहा है, उनका इंतखाब किया जा रहा है जहां ये लोग पकड़ के वहां पे रखे जाएंगे जब तक ये अपने मुल्कों में नहीं जाएंगे। तो होगा कुछ ये जो प्लान बना है उसके मुताबिक जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं ना, ये रिपोर्ट्स मिली है यूएसए की हुकाम को और ऑलरेडी भी उनको पता है कि वहाँ पर जो काम करते हैं आधा स्टाफ तकरीबन हर इंडियन रेस्टोरेंट में ऐसा होता है जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के काम करता है। और जो मालकान रेस्टोरेंट्स के होते हैं वो इसलिए लोगों को रख लेते हैं, इलीगल लोगों को, कि ये पैसे थोड़े मांगते हैं, इनको पैसे जितने भी दे दो ये ले लेते हैं। जो रेट होता है ना, फॉर एग्जांपल $15 या $20 एक घंटे के, तो ये इतना पैसा नहीं लेते। इनको $10-8 घंटे के भी मिल जाए तो ये काम उतना ही करते हैं जितना एक वर्क परमिट वाला बंदा करता है। तो अब इन्होंने जो लिस्टें बनाई हैं यूएसए के जो हुकाम हैं, वो बताया जा रहा है कि वो रेस्टोरेंट्स हैं, टेक अवे शॉप्स हैं, कबाब शॉप्स हैं, जो कॉफ़ी शॉप्स हैं, और इसके साथ साथ जो कार वाश हैं जहाँ पे कारें जो ना वॉश की जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना वो होते हैं ज़रूरी शोबे में, यानी कि दूर दराज के इलाकों में खेती बाड़ी करते हैं, उनके पाकिस्तानी ही ठेकेदार होते हैं या इंडियंस ठेकेदार होते हैं पंजाबी। तो ये लोग उन्हीं ज़मीनों में ही काम करते हैं, वहाँ ज़मीनों में ही जो छोटे छोटे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, जो स्टोर आप कह सकते हैं, उन्हीं के साथ इनकी रिहाइशगाहें होती हैं। सारा दिन खेतों में काम करते हैं, शाम को उधर ही खाना खुद ही पका के उधर सो जाते हैं और ये कई कई महीने शहर आते ही नहीं है। सिर्फ रीज़न ये होती है कि इनकी कोई शिकायत ना कर दे। तो ये सारा पता है इमिग्रेशन ऑफिस जो यूएसए की एजेंसीज, उनको पता है कि कहाँ कहाँ लोग काम करते हैं। तो अब नई प्लानिंग के तहत जो है ना वो ऐसी जगहों पे छापे मारे जाएंगे, जो लोग वहाँ पे जॉब्स देते हैं, बिजनेसमैन, उनको भारी जुर्माने किए जाएंगे। अगर किसी ने ज़्यादा वायलेशन पहले भी की हुई है तो उनका बिजनेस भी बंद किया जा सकता है। और जो बंदे वहाँ से पकड़े जाएंगे, खा वो लड़कियां हैं, लड़के हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, उनके पास पेपर्स नहीं है, उनको वहाँ से उठा के डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। और उनके पास अगर पासपोर्ट किसी को, बेशक पुराना ही है, पासपोर्ट है तो उसका रीन्यू फौरी तौर पर एम्बेसी से करवा के उसको वापस उसके मुल्क भेज दिया जाएगा। आपको अपना सामान साथ लाने की इजाज़त होगी, मोबाइल वगैरह, लैपटॉप, जो भी आपकी चीज़ें हैं ना वो आपसे छीनेंगे नहीं, बल्कि आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपने सामान ले आओ, रहना आपने यहाँ है। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ जो रिपोर्ट शाया हुई हैं आजकल, बड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद ही सबसे पहले यही है कि मैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालना है, मुल्क पर जो टैक्स ना देने वाले लोग हैं उनका बोझ कम करना है। आपको पता ना, एक बंदे को वर्क राइट्स नहीं है, काम करने की इजाज़त नहीं है, तो वो टैक्स भी नहीं देगा, क्योंकि उसके पास टैक्स नंबर ही नहीं है, उसका वो टैक्स नंबर बना ही नहीं है। अगर बनाएगा तो वो इलीगल है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा, वर्क परमिट चाहिए। तो वो बस काम करता है, पैसे
पैसे जेब में डाल लेता है, काम करता है पैसे जेब में डाल लेता है, वो टैक्स नहीं देता, इसीलिए उसको तमाम मुल्क जो है ना वो बर्डन समझते हैं कि यार ये हमारे मुल्क में रहते हैं और लेकिन टैक्स नहीं देते। तो ये लोग टैक्स देना चाहते हैं लेकिन इनके पास तो वो वर्क परमिट ही नहीं होता। इसी तरह रिसेंटली जो अभी मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई, दुबई, शारजा वगैरह में एमनेस्टी स्कीम चल रही है कि वहाँ पर भी हज़ारों लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है, वो इलीगल हैं, उनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, या तो विजिट वीज़े पे आए थे तो वहीं गायब हो गए, या फिर इलीगल जो है ना बॉर्डर क्रॉस कर कहीं से भी वो आ गए। तो वो भी जनाब एक केस चल रहा है। उन्होंने भी ये कहा था कि भाई खुदा के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है, आप अपने आप को लीगलाइज करवा लें। कैसे करवा लें कि आप वीज़ा ले लें किसी को जो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, कोई बंदा, उससे वीज़ा ले लें या फिर हमारा मुल्क छोड़ दें। यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस। तो उसके बाद फिर जनाब ये भी एक बड़ी हलचल मच रही है। अब दुबई में मुझे एक दोस्त का फ़ोन है, वो कहता है कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है वीज़ा रीन्यू करवाने के लिए। तो वो मिन्नतें करते हैं लोगों के कि यार मुझे उधार दे दो, मैंने वीज़ा रीन्यू करवाना, मेरे पास वीज़ा 2 साल पहले का ख़त्म है, 4 साल पहले का ख़त्म है, वरना मुझे वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो उनको पैसे भी कोई नहीं दे रहा। कौन देगा पैसे? क्योंकि दुबई में जब ये लोग काम करते हैं तो साथ साथ ही पैसा पाकिस्तान या इंडिया जहां इनका ताल्लुक है वहां भेज देते हैं, ताकि अगर पकड़े गए तो पैसे तो कम से कम जो है ना वो दुबई की हुकूमत जो है ना उनसे ना छीने, वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुके हों। अब जब उनको पैसों की ज़रूरत है उनको पैसे कोई नहीं दे रहा। तो यही हिसाब जो है ना अभी यूके और कैनेडा अभी फिलहाल जो है ना फिर भी नरमी बरत रहा है। यूके और यूएसए, यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो हलचल मच गई है, परेशानी का आलम है उन लोगों के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। दूसरी जानब जो यूके के प्राइम मिनिस्टर सर कीयर स्टारमर है, उन्होंने फिर एक बात का इंदिया दे दिया है कि हम सोच रहे हैं कि इटली की तरह का इमिग्रेशन प्रोसेस शुरू किया जाए। जैसे कि इटली ने अपने जो इलीगल बोट के जो लोग आते हैं किश्ती पे, उनको इटली में जाने के बजाय अल्बानिया भेज देते हैं, वहाँ डिटेंशन सेंटर बना है और अल्बानिया में उनको सहूलत दी जाती है कि आप यहाँ रह के इटली के लिए इमिग्रेशन असाइलम अप्लाई कर लो। रहोगे आप अल्बानिया में ही जब तक आपके केस का फैसला नहीं होगा, लेकिन आप अप्लाई कर दो। इटली में ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए आपको इंटरव्यू किया जाएगा और अगर आप उस इंटरव्यू में पास हो गए, आपका केस सॉलिड हुआ, तो आपको इटली बुला लिया जाएगा, वरना आप वापस अपने मुल्क को चले जाइएगा। तो इसी तरह का कुछ जो है ना सर कीयर स्टारमर ने भी हिकमत अमली बनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग अभी यूके की तरफ जो है ना जा रहे हैं। यूके और यूएसए जो है ना इलीगल लोगों की जो है ना वो एक जन्नत समझी जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद यूके और यूएसए में है, जो ख़ास तौर पर मैक्सिकन हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, अफ़गानिस्तानी हैं, इवन के वियतनामी हैं, चाइनीज़ हैं। हर मुल्क के लोग जो है ना अमेरिका में जो है ना वो डंकी लगा के पहुँचे हुए हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है, रुका नहीं है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने इस वाले से जो स्पेशल फोर्सेस का क़याम का भी इशारा दिया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है, जो वहाँ पर कुछ तंजीमें, उनका कहना है कि जी डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए या अमेरिका को चाहिए कि ऐसे लोगों को डिपोर्ट कर दें जो क्रिमिनल्स हैं, यानी कि जो क्रिमिनल्स हैं, पेपर्स भी नहीं है, पंगे भी करते हैं, धंधे भी करते हैं, उनको डिपोर्ट कर दो। लेकिन जिनके पास पेपर नहीं है और वो बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, पुरअमन तरीके से, उनकी रिकॉर्ड हिस्ट्री बहुत अच्छी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो लेट देम टू डू वर्क, उनको आप वहाँ पे काम करने की इजाज़त दें। लेकिन आप इसका फ़ैसला तो बाद में होगा और ज़ाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ही करेगी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो यही है कि जो हिकमत अमली बनाई गई है, प्रोसेस बनाया गया है, जो एक पूरी एक लाइन फ्रेमवर्क बनाया गया है, वो यही है कि छापे मार के लोगों को पहले पकड़ा जाए, डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, उसके साथ साथ उनको जितनी देर तक इनके मुल्कों में नहीं बेचा जाता वहाँ खाना, रहायश, बेड दिया जाए, सिंगल बेड, शेयरिंग में घर होंगे, उनकी देखभाल की जाएगी और उसके बाद फिर जनाब उनको उनके मुल्कों को वापस भेज दिया जाएगा। यूके की हुकूमत ने तो साथ ये भी कह दिया कि जी जो एशियाई कंट्रीज़ हैं या इवन के इराक और दूसरे जो तरक्कियाँ हैं, वहाँ के जो कुर्द और दूसरे जो कबीले हैं या लोग हैं, उनसे माली डील की जाएगी, उनको पैसे दिए जाएं कि आप जो इलीगल लोग आते हैं दूसरे मुल्कों से, उनको पार ना करवाया करें। इंग्लिश चैनल या बॉर्डर जो है ना वो पैसे लेके आप इमिग्रेंट से पास करवाते हैं ना, पार करवाते हैं, वो ना करवाया करें, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त दुनिया में हो रही हैं, इसी चैनल पर आपको मिलेंगी, क्योंकि हम तो बोलते हैं सच, ना तो हम ट्रैवल एजेंट हैं, ना हम आपको मिसगाइड करते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, लीगल तरीके से जाएं, जहां हमारी खिदमत होगी हम आपके साथ हैं, आपको गाइड कर